अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान ज़फ़र और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या काम होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डम मशीन है। कंप्यूटर को जो है आम लैंग्वेजेस समझ नहीं आती हैं। जो ज़बान हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती है। अब कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो है ज़ीरो ज़ीरो और वन, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है उसको। अब हमें कंप्यूटर में बाइनरी से के ज़रिए बात करने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि अगर बाइनरी में सिर्फ आप 10 भी लिखेंगे तो आपको 3-4 दफ़ा ज़ीरो वन का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो बहुत डिफ़िकल्ट मेथड हो जाता है कंप्यूटर में बाइनरी के थ्रू बात करना। अब कंप्यूटर के साथ हम डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते, हमने पढ़ लिया कि हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। अब हम कंप्यूटर के साथ कैसे बात करेंगे? पहले कंप्यूटर के साथ बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर तो एक पूरे ग्रुप को कहा जाता है ना, कंप्यूटर। अब हम जिस तरह बोलते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, अब उसमें क्या आ जाती है? कंप्यूटर स्क्रीन आ जाती है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, सीपीयू आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, वेब कैम आ जाता है। तो डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको देखना ज़रूरी है। अब उन कंपोनेंट्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पर, यानी कि हमें फिज़िकली नज़र आती हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? हार्डवेयर में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर को कम्युनिकेट करता है सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इंटरफेस होता है। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं? इंटरफेस कह सकते हैं। इंटरफेस, ये हमारे पास इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब कि जो हमें टूल्स प्रोवाइड करता है, यानी चीज़ें हमें शो कराता है चीज़ें, तो वो क्या होता है? इंटरफेस होता है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम, या इनको हम क्या कह सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स, यानी कि कुछ प्रोग्राम पहले से लिखे होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। अब उसका काम क्या है? हम उसको टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, हम उसमें चीज़ें डिफरेंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो है यूज़र्स। अब यूज़र भी कंप्यूटर का पार्ट है। अगर यूज़र नहीं होगा तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या? इनको यूज़ कौन करेगा? तो यूज़र भी एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, यूज़र को देख कर ही पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। अब एक डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि ये वर्क किस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, इसने कंप्यूटर को एक्सेस करना है। अब या तो ये कंप्यूटर को डायरेक्टली एक्सेस करे, यूज़ करे बाइनरी को यूज़ करे, ज़ीरो वन कम्युनिकेशन करे, या तो ये तरीका है ज़ीरो वन के ज़रिए कम्युनिकेशन करें, या तो आसान तरीका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें। अब ज़ीरो वन पहले यूज़ होता था जब नए नए कंप्यूटर बना था, मगर इस बाइनरी का जो मसला है ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक सिंपल सा टास्क करने के लिए भी आपको कई कई घंटे कोड बैठ के लिखना पड़ेगा। तो इसकी आसानी के लिए हमने क्या किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमें बगैर कोड लिखे हमें डायरेक्ट एक हम डायरेक्ट क्लिक करके जो है हमें एक इंटरफेस देते हैं, हम उसके ज़रिए थ्रू जो है पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो काम ये कर रहा है, ये भी बाइनरी में ही इसको जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर को। अब यूज़र को जो शो करा रहा है वो उसकी जो है वो जो उसको ज़बान समझ आती है इंग्लिश में या पिक्चर्स के ज़रिए उसको समझाता है यूज़र को। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को तो पिक्चर्स या टेक्स्ट के ज़रिए डाटा बताता है,
जो उसने काम करना हो। मगर जो कंप्यूटर्स को डाटा बताता है वो सारा ज़ीरो और वन के ज़रिए ही बताता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बस यहाँ पर जो है यहाँ पर कन्वर्जन कर रहा होता है सारा। तो ये जो है अब ये कन्वर्जन बंदे को खुद करने के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर देता है। तो जिससे जो है यूज़र बहुत ही इजी तौर पर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर। जैसे हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है, पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। हमने फाइल खोलनी है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमने सिंपली डबल क्लिक किया, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस डबल क्लिक को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी कोड में, और वो पूरा प्रोसेस होके हमारे पास फाइल जो है ओपन होके आ जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिंक या इंटरमीडिएट के तौर पर काम करता है, जैसे ये दरमियान में है, मिडल मैन के तौर पर काम करता है। अब ये यूज़र है, ये कंप्यूटर है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत ही कॉमन है। उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी पॉपुलर है। कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसका, और ज़्यादा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक ओएस एप्पल्स की जो डिवाइस होती हैं, एप्पल के लैपटॉप जो होते हैं उनमें क्या होता है, मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन्स में देखें, मोबाइल फ़ोन भी बेसिकली एक कंप्यूटरी डिवाइस है जिसको स्मॉल वर्जन में ये बनाया गया है। अब उसमें जो है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद जो आईफोन्स में होता है आईओएस, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसके बाद जो है कि एक ये लाइन आपने याद रखनी है कि सिस्टम इज़ यूजलेस विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो सिस्टम है उसको अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो काइंड ऑफ यूजलेस होगा, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में आप उसको इतना उससे आप कुछ करा नहीं सकते। तो वो क्या होगा, यूजलेस होगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो है कंप्यूटर की जान है, या सोल उसको समझ सकते हैं कि एक सोल है कंप्यूटर की, जिसके ज़रिए हम उससे बातें कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क किस तरह करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है, और हमने जो है कंप्यूटर में यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करना है, या हमने कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज को खोलना है, या हमने ब्राउज़र को यूज़ करना है। तो या तो हम ये करेंगे कि डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ करते हुए डायरेक्ट जो है इससे बाइनरी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे इससे। फिर हम इससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इससे भी कंप्यूटर बाइनरी के ज़रिए यूज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मगर वो क्या होगा कि हमने जैसे पहले भी देखा कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, और बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अब उसका अल्टरनेटिव क्या होगा कि हम पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़रिए क्या किसको एक्सेस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है पहले से प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ज़ीरो और वन की कन्वर्जन वो खुद ऑटोमेटिकली करता है, और बहुत ही तेज़ करता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो कंप्यूटर जाके क्या कर देगा, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जो है हमें दिखा देगा। सिंपली अगर हमने इमेज खोलनी होगी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डबल क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, तो हमारे ऊपर हमारे सामने क्या आ जाएगी, इमेज शो हो जाएगी। अगर हमने कोई ब्राउज़र यूज़ करना है, सीधे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स या कोई भी जो हमने यूज़ करना होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्राउज़र का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये क्या कर देता है, बहुत ही चीज़ों को आसान कर देता है, ईजी कर देता है, और यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में है बैच ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, नेटवर्क ओएस। ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल यूज़र जो हैं कंप्यूटर को एक टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं।
अब इसमें होता ये है कि मल्टीपल यूज़र्स उन्होंने जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं वो कंप्यूटर में डाल देते हैं। अब कंप्यूटर उनको वन बाय वन प्रोसेस करता रहता है जैसे ही उसके पास मेमोरी एलोकेट होती है। इसका फ़ायदा ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यूज़ तो सारे कर रहे होते हैं। यूज़र एक यूज़र भी इसको यूज़ कर रहा है, दूसरा भी यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, ये एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो ये भी इसको यूज़ कर रहा है, ये भी इसको यूज़ कर रहा है। मगर ये दोनों जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, अपनी अपनी जो इनको चीज़ें एलोकेट होंगी उनकी वो यूज़ करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नंबर 2 पे है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस जिसमें एक कंप्यूटर जो होता है डिफरेंट यूज़र्स को एलोकेट होता है। अब डिफरेंट यूज़र्स उसको ऐसे एलोकेट होता है कि उनको एक कंप्यूटर में ना वर्चुअल मेमोरीज बना के उसको यूज़र्स को दे दी जाती हैं। तो एक यूज़र एक वक्त पे उसको डिफरेंट यूज़र जो हैं सेम टाइम पे उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा वर्चुअल। अब किसी को कुछ रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, आधे रिसोर्सेज दूसरे को एलोकेट होते हैं और आधे रिसोर्सेज जो हैं तीसरे को एलोकेट होते हैं। तो डिफरेंट यूज़र जो हैं उनको एक टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट हमारे पास कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होंगे थ्रू लैन केबल, तो वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नंबर 4 है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डिफरेंट जो कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जांपल वो ये कनेक्ट हो सकते हैं या तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू या वायरलेस। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों थ्रू स्विच, थ्रू राउटर कनेक्टेड हों, तो वो किस में आ जाएगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक दूसरे की रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे में डाटा डाल सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। तो ये सारे काम वो कर सकते हैं थ्रू यूजिंग इंटरनेट। तो इसमें जो है मेन चीज़ जो होती है वो इंटरनेट का होता है। अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो सिस्टम तेज़ चलेंगे, जल्दी से इनपुट आउटपुट होगी। और अगर इंटरनेट स्लो चलेगा तो थोड़ा सा इसमें मसला आ सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इवेंट्स को काउंट करे, उनको प्रोसेस करे और उसी वक्त उसको आउटपुट करके दे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो है प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो है 10th ऑफ सेकंड का अगर फ़र्क भी पड़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इंश्योर करता है कि जो आपने काम दिया है उसको वो आपको 100% एक्यूरेसी दे और बिल्कुल रियल टाइम में ही उसका रिजल्ट आउटपुट करके दे। जबकि जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज़ करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है फ़्लाइट्स कंट्रोल में, फ़्लाइट रिजर्वेशन में, वेदर कंट्रोल में यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों में क्या यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। जो पहला एडवांटेज है ईज़ ऑफ यूज़। उसके बाद दूसरा जो एडवांटेज है वो है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हम बहुत ही सिस्टम को एफिशिएंट कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम बहुत ही स्लो होगा। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस हैं? इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे हम पता है कि ये क्या कहते हैं, बेसिकली इसका काम क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके दरमियान, यूजर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर भी इसमें आ सकता है। यूजर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो है पूरा जो है इकोसिस्टम को मैनेज क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेट करता है कि किसको कितनी मेमोरी दी जाएगी, किसको क्या दिया जाएगा, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म किया जाएगा। तो वो सारी क्या करता है, सारी कैलकुलेशन मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी का। उसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, इन सब की जो है एलोकेशन क्या कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।